नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। ताइवान जो है, आज ताइवान पर हम लोग कहानी कर रहे हैं। असल में खबर ये है कि दिल्ली से भी कम आबादी वाले ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 5वें सबसे बड़े शेयर बाजार की जो है पोजीशन वो हासिल कर दी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दिल्ली से भी कम जो है आबादी वाले एक छोटकू से देश ने भारत को कैसे पीछे छोड़ दिया। तो आज जो कहानी है इसी के इर्द गिर्द रहेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है दुनिया भर के जो है शेयर बाजारों की जो नई रैंकिंग है उससे जो है आपको पहले बाखबर कर देते हैं। देखिए, दुनिया के शेयर बाजार की नई रैंकिंग में ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ते हुए 5वां जो है सबसे बड़ा शेयर बाजार बनने का स्थान हासिल कर दिया। ताइवान का जो मार्केट कैप है वो $4.95 ट्रिलियन है और भारत का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो वो है $4.92 ट्रिलियन। अब रैंकिंग समझ लीजिए। देखिए, अब दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों की लिस्ट जो है वो क्रम वाइज मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले नंबर पर अमेरिका है, उस दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे पर हांगकांग है, पांचवें पर ताइवान और छठे पर भारत है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप जैसा शब्द आपके मन में जो है बार बार आ रहा होगा, तो क्या होता है मार्केट कैप, ये समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट कैप यानी शेयर बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल कीमत होती है। अगर किसी देश की कंपनियों के शेयर जो है तेजी से बढ़ते हैं तो उस देश का मार्केट कैप भी बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, छोटी आबादी वाला ताइवान आगे कैसे निकल गया। देखिए, यही बात जो है लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो चौंका रही है। तो चलिए दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। भारत, यहाँ की आबादी 144 करोड़ प्लस है, हजारों लिस्टेड कंपनियां हैं, तेजी से बढ़ते रिटेल जो है निवेशक हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ताइवान की बात कर लेते हैं। इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ आबादी मात्र 2.3 करोड़ है, कम कंपनियां हैं, छोटी अर्थव्यवस्था है, फिर भी ताइवान आगे निकल गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है एआई और चिप इंडस्ट्री। एक कंपनी ने पूरा जो है खेल ही बदल दिया है। अब खेल कैसे बदला ये समझते हैं। देखिए, ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है टीएसएमसी। अब इसका फुल फॉर्म जानिए। टीएसएमसी यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी जो है चिप्स बनाती है, और चिप्स बनाती किसके लिए है ये भी समझ लीजिए। निवीडिया के लिए बनाती है, एप्पल के लिए, एएमडी के लिए, क्वालकॉम के लिए। आज पूरी दुनिया जो है एआई की तरफ बढ़ रही है। एआई चलाने के लिए हाई एंड चिप्स की जरूरत पड़ती है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग ये जो है टीएसएमसी करती है। और इन चिप्स का सबसे बड़ा, जैसा मैंने आपको बताया, निर्माता जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है जहाँ सबसे ज़्यादा होती है वो टीएसएमसी के द्वारा होती है। अब दूसरी बात ये सामने आ रही है कि एआई बूम से ताइवान को बड़ा फायदा हुआ है। अब इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, एआई की मांग बढ़ते ही टीएसएमसी के शेयर जो है इस साल करीब 49% चढ़े। विदेशी निवेशकों ने ताइवान में जमकर पैसा लगाया। ताइवान का पूरा शेयर बाजार तेजी से ऊपर चला गया। ये 3 फैक्टर है। सबसे खास बात ये रही कि ताइवान के स्टॉक मार्केट में अकेले टीएसएमसी की हिस्सेदारी ही करीब 42% है। यानी एक कंपनी का असर पूरे बाजार पर जो है बहुत बड़ा पड़ता है। अब भारत क्यों पीछे रह गया, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। एक पहला जो है फैक्टर वो समझ लेते हैं। पहला फैक्टर ये आ रहा है कि विदेशी निवेशक जो है लगातार पैसे निकाल रहे हैं। जैसा कि कई बार हमने आपको बताया, मनी सेंटर जो हमारा फ्लैगशिप शो है वहाँ भी हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि जनवरी से लेकर अभी तक मात्र 5 महीने में 2 लाख से अधिक, या 2.25 लाख कर लीजिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए जो है सिस्टम से बाहर चले गए। एफआईएस जो है भर भर कर पैसा निकाल रहे हैं। पिछले साल की दशा ऐसी ही थी। तो कहा जा रहा है कि एफआईएस लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। उसके पीछे का तर्क ये दे रहे हैं कि यहाँ जो है महंगा कच्चा तेल हो गया। लगातार आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल जो है $100 प्रति बैरल के ऊपर ही है। रुपए की कमजोरी को लेकर कहा जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं 96 जो है, 96 के लेवल को भी पार करते हुए हम लोग देख रहे हैं। बहुत जल्द ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि अगर $100 प्रति बैरल के ऊपर रहा तो रुपया जो है 102 के भी लेवल के पार चला जाएगा। तो रुपए की कमजोरी को भी अगला फैक्टर बताया जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इन सब तमाम अड़चनों की वजह से कंपनियों की कमाई जो है उस पर असर पड़ रहा है। Q1 के रिजल्ट्स अगर आप देखिएगा तो उस पर जो है इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। शेयरों का जो है ज़्यादा महंगा होना, यानी ओवर वैल्यूएशन की भी बात कही जा रही है। भले निफ्टी अभी 24,000 के आसपास हो, लेकिन ओवर वैल्यूएशन वाली बात अभी भी देखने को मिल रही। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है कि एआई और चिप सेक्टर की बड़ी कंपनियों की कमी है भारत में। भारत में अभी कोई बड़ी एआई हार्डवेयर कंपनी नहीं है, कोई ग्लोबल चिप मेकर नहीं है।
सेमीकंडक्टर सेक्टर जो है शुरुआती स्टेज में है इंडिया में, इसलिए एआई थीम पर आने वाला बड़ा निवेश जो है, विदेशी निवेश खासतौर से, वो भारत में नहीं आ पा रहा है। और इसी बात को जो है रुचिर शर्मा साहब भी कहते हुए दिख रहे हैं कि हम बहुत अभी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रुचिर शर्मा को जो है देश दुनिया बड़ी गंभीरता से सुनती है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया आगे बढ़ गई है और हम पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे ही कुछ खबरें आई थी चैट जीपीटी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, तो आईटी सेक्टर सकते में आ गया था और बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आज भी अगर आईटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो भी अभी गिरावट के साथ कामकाज उसमें होता हुआ दिख रहा है। अगला फैक्टर है भारत को लेकर कि तेल पर हमारी निर्भरता जो है, डिपेंडेंसी जो है, वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 89 to 90% हिस्सा जो कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। जब युद्ध बढ़ते हैं तेल महंगा हो जाता है और इस वजह से भारत पर जो है दबाव बढ़ता हुआ नजर आता है। ईरान से जुड़े तनाव और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। अब जब बात हो रही है इंडिया वर्सेस ताइवान, तो इंडिया वर्सेस ताइवान की जो है अर्थव्यवस्था में भी बड़ा फर्क है, उनका भी कंपैरिजन समझ लेते हैं। देखिए, भारत के मॉडल की पहले बात करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था चलती है किस वजह से? डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी घरेलू खपत, बैंकिंग, आईटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल निवेश। जबकि ताइवान का मॉडल है, ताइवान की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो कैसे टिकी हुई? टेक्नोलॉजी पे, सेमीकंडक्टर्स पे और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स पर। यानी दुनिया में टेक की मांग बढ़ेगी तो ताइवान को इससे सीधा फायदा होता हुआ दिखेगा और वो दिख भी रहा है। तो जिस तरह से हम लोग लगाड़ साबित हुए हैं टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर, एआई के फ्रंट पर, और ताइवान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इस फर्क जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या है ये भारत के लिए खतरे की घंटी है क्या? तो विशेषज्ञ मानते हैं, तमाम लोग मान रहे हैं कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? घरेलू निवेशक जो हैं वो मजबूत है। डीआईआईज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो मजबूती के साथ टिके हुए हैं। आप देखते होंगे लगातार, अगर शेयर बाज़ार को अगर आप ट्रैक करते होंगे या इकोनॉमी की खबर को आप देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि एफआईआईज़ जितने भारी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं उससे कई अधिक, दुगना कहिए, मान लीजिए अगर 100 करोड़ या 1000 करोड़ की बिकवाली अगर एफआईआईज़ कर रहे हैं तो डीआईआईज़ उसके उलट 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि डीआईआईज़ अभी भी मजबूत है। कहा जा रहा है कि एसआईपी में निवेश बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रति महीने जो एमफी का डेटा आता है उसमें हम लोग आपको बताते हैं कि 28,000 करोड़, 30,000 करोड़, 32,000 करोड़ इसके आसपास का पैसा हर महीने आ रहा है। और इसके अलावा आप देखिए ना, ऐसे निवेश की वजह से ही जो है एयूएम जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, वो 80 लाख करोड़ के आसपास चला गया है। तो उसमें भी हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है। फिर कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ते रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। जिस तरह से जो फाइनेंशियलाइजिंग हुई है, ओवर फाइनेंशियलाइजिंग हो चुकी है, लोगों को पता है कि अब उनका पैसा जो है बैंक्स में नहीं बढ़ेगा, तो उनको पता है कि एसआईपी के जरिए, बाजार के जरिए, गोल्ड ईटीएफ के जरिए वो पैसा लगा सकते हैं और बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। तो इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है ड्यू टू फाइनेंशियल लिटरेसी। अगला फैक्टर है कि लंबी अवधि की आर्थिक ग्रोथ जो है अभी भी इंटैक्ट है। कहा जाता था, एक दौर था, अभी अगर ये ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ वाला चैप्टर अगर हटा दें तो इसके कुछ महीने पहले तक हम लोग कहते थे कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। तो वो चीज़ अभी भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि आगे की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। तो ये रहा पूरा निष्कर्ष। हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है ताइवान भारत से आगे निकल गया, लेकिन हमने आपको प्रो एंड कॉन्स और तमाम मामलों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।